आज एक खामोश शाम है। सूरज ढल रहा है। परिंदे अपने घोंसलों को लौट रहे हैं। लेकिन एक घर में कहराम बरपा है। वहां एक शख्स अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात गुजार रहा है। कमरे में अजीज व अकारिब जमा हैं। सबके चेहरों पर आंसू हैं। माँ की आंखों से मोतियों की तरह आंसू बह रहे हैं। बहनें धाड़े मार मार कर रो रही हैं। और बाप चुपचाप कोने में बैठा हुआ है, जैसे जबान ने साथ छोड़ दिया हो। इस शख्स की सांसें उखड़ रही हैं। कभी वो दुनिया की तरफ देखता है, कभी आंखें बंद करके किसी और दुनिया के मंजर को देखने लगता है। मौत के फरिश्ते करीब आ चुके हैं और हर लम्हा उसे मौत के दरवाजे के करीब ले जा रहा है। फिर एक लम्हा आता है और उसकी रूह परवाज कर जाती है। कमरे में एक होलनाक खामोशी छा जाती है। चीख व पुकार रख जाती है। सबके दिल जैसे फट गए हों। एक शख्स दुनिया से रुखसत हो चुका है। अब गसल का इंतजाम किया जाता है। सफेद कफन तैयार किया जाता है। रिश्तेदार और मोहल्ले वाले जमा होने लगते हैं। सबके चेहरों पर दुख, आंखों में आंसू। दुनिया की हर चीज पीछे रह गई है। दौलत, रिश्ते, इज्जत, शहरत, कुछ भी साथ न जा सका। आहिस्ता आहिस्ता जनाजा घर से उठता है। कुंधों पर रखा जाता है। करीबी मस्जिद में ले जाया जाता है, जहां नमाज जनाजा अदा होती है। और फिर काफिला कब्रिस्तान की तरफ रवाना होता है। जमीन खोदी जाती है। अंधेरा गार सा गढ़ा नजर आता है। मियत को कब्र में उतारा जाता है। मट्टी डाली जाती है। और देखते ही देखते वो इंसान जिसे कल तक सब देख रहे थे, आज मट्टी के नीचे सो गया है। अब कब्र पर पानी छिड़का जाता है। फातिहा पढ़ी जाती है। रिश्तेदार रो रहे हैं, मगर दिल में ये हकीकत भी तस्लीम कर चुके हैं कि अब ये शख्स लौट कर वापस नहीं आएगा। कुछ लम्हों बाद सब लोग कब्र के किनारे से उठकर वापस जाने लगते हैं। जो शख्स कल तक घर और खानदान के लिए सब कुछ था, आज तन्हा मुट्ठी में दफन हो चुका है। अब कब्रिस्तान में सिर्फ एक खामोश कब्र बाकी रह जाती है। ये कहानी की असल शुरुआत है, क्योंकि कब्र की दुनिया अलग है और वहां का हिसाब व किताब अलग है। कब्र पर मट्टी बराबर की जा चुकी है। ऊपर हल्की हवा चल रही है। लोग वापस जा रहे हैं। लेकिन नीचे कब्र के अंदर एक बिल्कुल नया सफर शुरू हो चुका है। वो इंसान जो अभी अभी दफनाया गया था, अब तन्हा है। अंधेरा ही अंधेरा है। चारों तरफ खामोशी है। न कोई रोशनी, न कोई साथी, न कोई आवाज। सिर्फ मिट्टी की ठंडक और सुनाटा। पहला लम्हा कितना खौफनाक होता है, जब इंसान को यकीन हो जाता है कि अब वो दुनिया से कट चुका है। न कोई माँ की आवाज, न बहन का रोना, न बच्चों की सस्कियां। कुछ भी सुनाई नहीं देता, सिर्फ अपने दिल की धड़कन की आवाज। फिर अचानक जमीन हिलती है। एक जलजले की सी कैफियत पैदा होती है और कब्र का माहौल बदल जाता है। दो फरिश्ते नमूदार होते हैं, निहायत हैबत नाक शक्ल में। उनकी आंखों में आग की चमक, उनकी आवाज बजली की कड़क की तरह। वो आकर मुर्दे को झंझोड़ते हैं और बुलंद आवाज में सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? और उस हस्ती के बारे में क्या कहता है जो तुम पर भेजी गई? ये वो लम्हा है जिसके लिए पूरी जिंदगी इंसान को तैयार होना था। यहाँ कोई किताब, कोई इस्ताज, कोई मददगार नहीं। सिर्फ अपने आमाल जवाब देंगे। अगर वो शख्स दुनिया में ईमान और नेकी के साथ रहा हो, तो उसका दिल खुद ब खुद बोल उठेगा, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और फरिश्ते खुश होकर कहेंगे, तूने सच कहा। फिर कब्र कुशादा हो जाती है। जन्नत की तरफ एक खिड़की खुलती है। खुशबुओं की लहरें आती हैं और कहा जाता है, सुकून से सो जा, जैसे दुल्हन अपने शौहर के इंतजार में सो जाती है। लेकिन अगर वो शख्स दुनिया में गफलत और गुनाहों में डूबा रहा हो, नमाज छोड़ता रहा, कुरान भूल गया, झूठ और जुल्म में जिंदगी गुजारी, तो उसकी जबान बंद हो जाएगी। दिल कांपने लगेगा। वो कुछ ना कह पाएगा। कभी कहेगा, हाँ लोग कहते थे। कभी कहेगा, मुझे याद नहीं। दीनी अल और इस्लाम, फरिश्ते गुर्जदार मेरा आवाज दीन में इस्लाम कहेंगे, है। तूने न रब को हुआ पूछा, मोहम्मदुर न दीन को रसूलुल्लाह। समझा, न रसूल को माना। फिर जमीन सकड़ती है। कब्र तंग हो जाती है। यहां तक कि पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। अंधेरा और वहशत बढ़ जाती है। और अजाब शुरू हो जाता है। अब कब्र का असल सफर जारी है। वक्त गुजर रहा है, लेकिन कब्र के अंदर दिन और रात का कोई फर्क नहीं। नेक बंदे के लिए कब्र जन्नत का बाग बन जाती है। रोशनी फैल जाती है। ठंडक और सुकून महसूस होता है। फरिश्ते उसके पास बैठकर कहते हैं, खुश हो जा, तेरे लिए जन्नत का दरवाजा खुल चुका है। वो खुशबुएं महसूस करता है, जैसे जन्नत उसके करीब आ गई हो। मगर गुनाहगार के लिए कब्र जहन्नम का एक गोढ़ा बन जाती है।
जहरीली हवा कब्र में भर जाती है, आग के शौले झलमलाते हैं, सांप और बच्छौ इस पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं, और कहा जाता है ये तेरा ठिकाना है जब तक कयामत कायम ना हो। वहां न कोई मदद है, न कोई सहारा। दौलत, शहरत, औलाद सब दुनिया में रह गए। अब सिर्फ ऐमाल हैं जो इंसान के साथ हैं। यही वो लम्हे हैं जो इंसान की हकीकत खोल देते हैं। जो दुनिया में गफलत करता रहा, आज वो हसरत और निदामत के सिवा कुछ नहीं पाता। और जो दुनिया में अल्लाह को याद करता रहा, उसकी कब्र सुकून और राहत से भर जाती है। ए भाई, ए बहन, सोचू जर्रा, अगर मौत आज आ जाए तो हम इन सवालों का क्या जवाब देंगे? क्या हमारी जबान कह सकेगी रबी अल्लाह? क्या हमारा दिल बोल उठेगा दईनी अल इस्लाम? क्या हम गवाही दे सकेंगे मोहम्मद रसूल अल्लाह? याद रखो, ये जवाब जबान से नहीं बल्कि एमाल से दिया जाता है। अगर दुनिया में अल्लाह को रब मानकर जाया, इस्लाम पर अमल किया और रसूल की संतों को अपनाया तो कब्र में जवाब आसान होगा। लेकिन अगर दुनिया की दौड़ में लगे रहे, गुनाहों में डूब गए, नमाज छोड़ी, कुरान भला दिया, तो कब्र में जवाब ना आ सकेगा। वहां कोई वकील नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई दूसरा मौका नहीं। कब्र का पहला दिन, पहला लम्हा ही फैसला कर देता है कि ये सफर सुकून का है या अजाब का। आज सोच लो, अभी वक्त है। तौबा का दरवाजा खुला है, कुरान हमारे हाथ में है, नमाज हमारे इंतजार में है। अल्लाह हर लम्हा हमें अपनी तरफ बुला रहा है। कल कब्र में अंधेरा होगा, मगर आज अगर दिल को रोशनी दे दी जाए तो कब्र भी रोशनी से भर जाएगी। ये याद दहानी है जगाने के लिए, डराने के लिए नहीं, ताकि हम तैयार हो जाएं और अपने अंजाम को बेहतर बना सकें। दा